हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 32 सेक्शन डी का। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। ये इस तरह का फिगर है, ए बी सी। बोल रहा है एक्स इज अ पॉइंट ऑन ए सी। एक्स एक पॉइंट ए सी पे, ये वाई, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, यू वाई पैरेलल मिडिल पॉइंट्स, वाई आर मिडिल पॉइंट ऑफ ए एक्स एक्स सी, वाई जेड यू एंड वाई, क्या क्या लिख दिया है, यू मिड पॉइंट है। फिर बोला है वाई आर मिडिल पॉइंट ऑफ ए एक्स, वाई ए एक्स का मिड पॉइंट है। जेड भी मिड पॉइंट है एक्स सी का, ठीक है, जेड एक्स सी का मिड पॉइंट है। और भी मिड पॉइंट है, भी दिया है मिड पॉइंट, किधर लिखा है यार, भी दिया, वाई लिखा हुआ है, पगला हो गया है क्या ये? हाँ ये मिसप्रिंट है, भी है, ठीक है, ये भी मिड पॉइंट दिया हुआ है। गिवन लिख लो, गिवन में क्या है, u इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, y is midpoint of AX, Z is midpoint of XC और V is midpoint of BC। ठीक है, ये सारा मिड पॉइंट्स है। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है यू वाई पैरेलल भी जेड और यू भी पैरेलल वाई जेड। ठीक है, जब भी मिड पॉइंट देना तो हम लोग को मिड पॉइंट थ्योरम दिमाग लगाना है, किसी तरह हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगा दें। अभी देखो यहां पे ये u और ये y दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। यहां पे v और z भी क्या है, मिड पॉइंट है। अगर किसी तरह हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म कर लें तो हम लोग उसमें क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। अब अगर हम लोग यहां पे इस पॉइंट पे गौर करें, bx पे, अगर हम लोग bx को ज्वाइन कर दिए तो देखो यहाँ पे एक साइड मिल गया ab जिसका u क्या है, मिड पॉइंट है, और एक साइड का मिल गया हमको ax जिसका y क्या है, मिड पॉइंट है। हो सकता है ऐसा, तो एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा bax जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा, लगेगा। उसी तरह देखो नीचे में भी एक ट्रायंगल बन रहा होगा bcx, इसमें क्या है, v मिड पॉइंट है और z मिड पॉइंट है, तो इसमें भी क्या होगा, हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। बस यही करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉन bx, हम लोग bx ड्रॉ कर दिए। कंस्ट्रक्शन वैसे ही ध्यान में लगाना है कि कुछ ट्रिक याद रखना है कि अगर मिड पॉइंट दिया है तो हम लोग को मिड पॉइंट थ्योरम खोजने का कोशिश करना है। मिड पॉइंट थ्योरम के लिए क्या चाहिए, हमको एक ट्रायंगल का बेस चाहिए जिसको हम लोग पैरेलल कर सके। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, वही बेस को ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो अभी प्रूफ देखो। पहला कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BAX। इन ट्रायंगल BAX U is midpoint of AB, Y is midpoint of AX, therefore by midpoint theorem UY पैरेलल हो जाएगा BX के। ठीक है, UY किसके पैरेलल हो गया, BX के। अब सेम प्रोसेस हमको नीचे वाले ट्रायंगल में भी करना है, तो हम लोग देख लेंगे सिमिलरली। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, VZ पैरेलल BX। अभी देखो UY किसके पैरेलल है, BX के, VZ भी किसके पैरेलल आया है, BX के ही पैरेलल आया है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 एंड इक्वेशन 2, कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड UY पैरेलल हो जाएगा VZ के। कोई परेशानी इसमें,
हम लोग एक ट्रायंगल ऊपर लिए और एक ट्रायंगल नीचे लिए और उसमें क्या किया हम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिए। ठीक है, अभी हम लोग को क्या प्रूफ करना है, यू भी पैरेलल वाई जेड। अब देखो ये वाला लाइन यू भी को पैरेलल किससे करना है, वाई जेड के। अगर इस यू भी को हम पूरे एसी के पैरेलल प्रूफ कर दें तो काम बन जाएगा। तो अभी हम लोग क्या लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी, भी एंड यू एंड भी आर मिड पॉइंट्स ऑफ, यू किसका है, ए बी का, और ये वाला किसका है, बीसी का, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ जाएगा, यू भी पैरेलल ए सी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, यू भी पैरेलल ए सी। अभी एसी का ही पार्ट क्या है मेरा, वाई जेड है। अगर ये लाइन पूरे एसी के पैरेलल है तो ये उसके पार्ट के भी पैरेलल होगा। तो यहीं पे लिख देंगे दिस इंप्लाइज यू भी पैरेलल वाई जेड। बस इतना ही इसमें प्रूव करना था, मिड पॉइंट थ्योरम लगाना था। तो जब भी हम लोग को मिड पॉइंट दिखे तो कोशिश यही करना है कि एक ट्रायंगल ढूंढना है जिसका बेस मिल जाए। यहां पे हम लोग के पास बेस नहीं था तो हम लोग क्या किए, बेस खुद से ड्रॉ कर दिए। कोई परेशानी इसमें? तो मिड पॉइंट थ्योरम प्रैक्टिस करने अगर कंफ्यूजन हो तो मिड पॉइंट दिखे ट्रायंगल ढूंढो, ट्रायंगल नहीं है ट्रायंगल को फॉर्म करो। ठीक ना, चलो सही हुआ था, ये मिटा देते हैं। हाँ ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते हम, प्लीज जस्ट शट अप। भाई पूरे दुनिया को मेरे ही ब्याह का टेंशन है। मतलब आज सही में, आज सर लोग एकदम मोटिवेट हो गए हैं, लेकिन फिर हम बोले कि नहीं इनको डिमोटिवेट करना पड़ेगा। फिर ऐसा डिमोटिवेट किया कि आनंद सर भी मेरा लीग ज्वाइन कर लिया है। एकदम वो तो भाई पागल हो गया वो आदमी, बेंच उठ करने लगा, यस सर सही कर रहा है, आप नहीं करना है। हम लोग यस सर एकदम नहीं करना है। अब फिर संजय सर को हम डायलॉग, संजय सर पूरा भाषण से देने लगे। छोड़ ना, कौन संजय सर, मेरा वीडियो इससे ही बहुत कम व्यूज आता है, तुम ही लोग देखेगा। अरे तो पहले बता रहे ना, संजय सर अपना पूरा भाषण दे लिए हैं कि यहाँ शादी ये होता था वो होता था, सब कुछ ठीक था। फिर हमको बोले कि आपको शादी क्यों नहीं करना सर? हम लोग विवेकानंद कौन बनेगा तब? तो कहते बात तो आपका सही है। जो इसी डायलॉग बोले पता नहीं दिलीप सर को क्या हुआ है, पूरा बेंच उन पीटने लगा है अगला। हम ले अरे भाई हम लोग का प्यारा नाम दिलीप है, क्या दिक्कत क्या है इसमें? हमको यहाँ गार्जियन पगला मास्टर बोल रहा है तो नहीं, अभी फोन पे बताइए। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो। अब ये किसका है, मीन मीडियन मोड का है। एक क्वेश्चन मीडियन से हम लोग ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, इस वाले में मीन और मोड दोनों आएगा। तो पहले मीन निकालते हैं। डेली वेजेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर मीन में नहीं बोला है एज्यूम्ड मीन या स्टेप डिवीजन निकालने के लिए, तो अपना खानदानी तरीका से निकालना, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। कैलकुलेशन होगा लेकिन उसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है। अगर बोल दिया है कि एज्यूम्ड मीन से निकालो तब तो उससे निकालना, ठीक ना। कोई जरूरत नहीं है हीरो बनने का, एकदम पुराना मेथड से बनाना। तो यहां क्या करेंगे, ये डाटा बना लेते हैं। पहले वाले में लिखेंगे क्लास, यहां पे एफ आई, एक और ब्लॉक बनेगा, यहां पे एक्स आई, यहां पे एफ आई एक्स आई। पहला क्लास कितना था, 100 120, उसके बाद था 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240। फ्रीक्वेंसी सबका है, इसका है 10 15
20, 22, 18, 12, 13। अब देखो xi निकालना है। xi कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? लोअर लिमिट 100 है और अपर लिमिट 100 है, 120 है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 220। 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 110। तो ये वाला कितना हो गया? 110। अभी देखो ये वाला मैं 20-20 जोड़ते चले जाना, क्योंकि मेरा क्लास साइज कितने का है? 20 का है। ठीक, करके देखना उतना ही आएगा। ये कितना आ जाएगा? 130। ये वाला आ जाएगा 150, 170, 190, ये आ जाएगा 210, ये आ जाएगा 230। अब इन लोगों को गुना करो। ये 1100, इसको गुना करो, कितना है? 1950, 3000, 3740, 2280। जियो इसमें 3420, ठीक है। ये सारा डाटा आ गया। अब क्या निकालना है हमको? सिग्मा fi निकालना है, और यहाँ पे निकालना है सिग्मा fi और xi। ये जोड़े कितना आया? सिग्मा fi 110, और ये वाला जोड़ के 18720। देयरफॉर अब मीन निकाल दो। मीन कितना होगा? सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। 18720 बटा 110। अब इसको काट के आंसर ले आना। कितना आएगा? 170.8। ठीक है। तो स्टेप डेविएशन ना करके अगर मेंशन नहीं किया तो हम लोग नम्मा मेथड से बनाएंगे। अब इसके बाद हम लोग को मोड निकालना है। मोड के लिए बहुत लोग इसी में बना देता है, बट तुम्हारा मन करे तो एक और इसका डाटा बना लेना अलग से। ठीक है, हाँ, बहुत लोग बना देता है, बट कोशिश करना अलग बना लेने का। मोड के लिए हम लोग क्या लेते हैं? गेट नहीं खुला हुआ है, खुल जाएगा तुमसे। चलो, मोड के लिए कौन सा डाटा लेते हैं हम लोग? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होता है वो मेरा क्या होता है? मॉडल क्लास होता है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है? ये 22 वाले का है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास हो जाएगा। हो जाएगा। तो इसका वैल्यू लेंगे हम लोग fk। मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या लेते हैं? fk। तुम f0 f1 जो मन करे ले लो, हम लोग यही पढ़े इसलिए हम लोग को यही याद है। ये हो गया fk-1 और ये हो गया fk+1। ठीक है। अब इसका लोअर लिमिट L कितना हो गया? मॉडल क्लास का 160। H का वैल्यू कितना हो गया? 20। Fk का वैल्यू कितना आ गया? 22। Fk-1 उसके जस्ट पहले का 20। Fk+1 ये हो गया 18। अब देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है L प्लस H इंटू Fk Fk-1 2Fk माइनस Fk-1 माइनस Fk+1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। हम छाप करने के लिए लिख के ले गए थे, तुम लोग याद कर लेना। हाँ, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ना पहले एक पेज आता था रूटीन लिखने वाला, पुराना वाला में, तो उसके पीछे हम लिख के ले गए थे। क्वेश्चन भी नहीं आया था, हम लोग के टाइम मौगी आ गया था। ये जाए खोल दो ना। अब L का वैल्यू कितना हो गया? 160 प्लस H का वैल्यू 20 इंटू Fk हो गया 22 माइनस 20 बटा 2 इंटू 22 माइनस 20 माइनस 18। इसको कैलकुलेट कर लेना, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब गुना भाग कर लेना अपना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। चलो, ये सबका बना था, ये तो आसान था। कौन सा? वो मोड नहीं बनाई थी? अच्छा, तुम चैप्टर ही नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। अभी ये बस ये फॉर्मूला अभी याद रहेगा। अभी देखो एक बार फिर बता दे रहे, मोड जब निकालना हो तो क्या करना है? क्लास लिख लेना है इंक्लूसिव फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? एफ लिख लेना है। लिख लेगी यहां तक। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। किसका था? 22 वाले का था। अब ये इसका लोअर लिमिट हो गया 160। इस वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग Fk बोलते हैं, उसके ऊपर वाले को Fk-1 और इसके बाद वाले को Fk+1। अब फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, L प्लस H इंटू F
के माइनस एफ के माइनस वन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाई 2f माइनस एफ के माइनस वन माइनस एफ के प्लस वन। वैल्यू को पुट करना आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला में एफ के ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है। बहुत जगह आजकल 1 0 भी यूज कर रहा तो वो भी कर सकती हो। इसको 0 बोल देता है, इसको 1 बोल देता है, इसको 2 बोल देता है, ठीक है, तो वैसे भी करके याद कर सकती हो। वैसे याद करने पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा ट्रिक याद रहेगा ना कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी ऊपर में 10 माइनस 2 इंटू 120 करके ऐसे भी याद कर लो। इसको रटना ही पड़ेगा। चलो मिटा दे इसको। थर्टी फोर में क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड टॉय है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में विद हेमिस्फेरिकल शेप एट अदर एंड, देयर कॉमन डायमीटर इज 4.2। अच्छा, इसमें मिसप्रिंट है, इसमें कोनिकल पोर्शन भी है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल टॉय है, ये मेरा क्या है, एक सिलेंड्रिकल टॉय है जिसके एक एंड पे एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह का एक शेप लगा हुआ है, और एक एंड पे क्या लगा हुआ है, इस तरह का कोन लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग को इसका वॉल्यूम निकालना है। कॉमन डायमीटर 4.2 है, डायमीटर कितना दे दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोनिकल पोर्शन आर 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये वाला हाइट कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इतना ही है, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। अभी देखो, वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, हेमिस्फेयर प्लस सिलेंडर प्लस कोन, ठीक है। सारे का फॉर्मूला याद है। हेमिस्फेयर कैसा फिगर होता है, ये इस तरह का फिगर होता है, ये हो गया इसका रेडियस। इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर इसका हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी ये वाला पोर्शन टॉप को हटा के, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। याद था ये फॉर्मूला, तीनों याद करना पड़ेगा फॉर्मूला ब्रो। फिर आता है सिलेंडर। सिलेंडर कैसा शेप होता है, 2 सर्कल होता है और बीच में हाइट। यही सिलेंडर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, और ये इसका क्या हो गया, हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका हम लोग निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। टोटल कितना होगा, कर्व सरफेस में टॉप और बेस को जोड़ दो, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है, याद रहेगा। जब भी टोटल निकालने बोले तो कर्व सरफेस एरिया और साथ में क्या जोड़ दिया हम लोग, उसका टॉप और बेस को जोड़ दिए। टॉप में और बेस में क्या था, सर्कल था। ऐसा ही हम लोग का सिलेंडर होता है ये। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया इसका, कर्व सरफेस, ठीक है। जो क्या कर्व सरफेस कभी भी निकालने बोले तो क्या करना है हमको, उसके सरकमफरेंस को हाइट से गुना कर देना। किसी भी फिगर के पेरीमीटर को हाइट से गुना कर दो, तो इसका सरकमफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। देखो यहाँ पे 2 पाई आर और उसमें हाइट मल्टीप्लाई हो गया। जब हम लोग जाते हैं टोटल सरफेस में तो 2 पाई आर एच कर्व्ड वाला, फिर नीचे का बेस क्या है, सर्कल, पाई आर स्क्वायर, ऊपर का भी क्या है, सर्कल, तो उसको ऐड कर दिए, ठीक है। तो फॉर्मूला याद नहीं करना, ऐसे ही याद कर लेना। और थर्ड है अपना कोन। अब कोन कैसा फिगर होता है, कोन ये इस तरह का फिगर होता है। ये इसका आर हो गया, ये इसका एच हो गया, ये 90 डिग्री बनाता है, एल हो गया। एल हाइपोटेनस है तो इसका वैल्यू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई परेशानी इसमें। अब कोन का अगर हम लोग वॉल्यूम निकालें तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया ये होता है पाई आर एल प्लस नीचे में एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही तीन का यूज करके ये क्वेश्चन बनेगा। हमको इसका वॉल्यूम निकालना था इस फिगर का, तो निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन,
हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई, आर हो जाएगा मेरा 2.1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.1 का क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर 2.1 का होल स्क्वायर इंटू एच यानी 12, प्लस कोन का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच हो जाएगा इसका 7। ठीक है, इतना ही वैल्यू होगा ना, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी देखो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, पाई को कॉमन ले सकते हैं, 2.1 के क्यूब को कॉमन ले सकते हैं, यहां पे कितना बच गया, सॉरी स्क्वायर को 2/3 इंटू 2.1 प्लस यहां पे बच गया 12 प्लस यहां पे बच गया 1/3 इंटू 7। इसको सॉल्व करो, ये आ गया 22/7 इंटू 21/10 21/10। इसको सॉल्व करेंगे, ये कटेगा 7 ये कटेगा 5 ये हो जाएगा 7/5 प्लस 12 प्लस 7/3। 7 से 1 कट गया 3 मरतबा। ठीक है, काटने से अच्छा गुना ही कर दो। तो वो काट के दिए 22। ये कितना आ जाएगा गुना करके, 22 को 63 से गुना करेंगे, 6 12 सही है ना, हाँ, तो ये आ जाएगा 1386/100। इधर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 15 21 प्लस 180 प्लस 35 1386/100 इंटू, इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, 5 1 6 8 2 10 3 13 के 3 हाथ में 1, सही है ना, 236/15। कट रहा है ये किसी से, कितना लंबा चौड़ा कटेगा यार, 8 14 3 से कटेगा 4 मरतबा, 6 मरतबा 2 मरतबा, ये कटेगा 5 मरतबा। और कुछ कट रहा है, अब देखो जीरो से काटने से फायदा नहीं, सीधा गुना करके डेसिमल बैठा देंगे। 462 236, 14 12 के 2 हाथ में 1, 36 37 के 7 हाथ में 3, 6 24 25 26 27, 12 के 2 हाथ में 1, 36 18, 19 के 9 हाथ में 34 12 1 13, ये हो जाएगा 4, 12 के 2 हाथ में 1 8 और 1 9, 2 9, ये आ जाएगा 16 4, 20 के 0 हाथ में 2 2 2 4 4 3 7 8 9 और ये 10, ये आ जाएगा 109092/100 इंटू 5। हाँ इस, हाँ 10 हो जाएगा, 218 गुना कर लिया है, एक गुना देख लेना भाई, इसको 2 से ऊपर नीचे गुना करने बोला है। 4 9 2 18 के 8 हाथ में 1, 18 के 8 हाथ में 1, 2181.84। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा। अब कैलकुलेशन अपना देख लेना। तो ये वॉल्यूम का हम लोग को इसी तरह से करना है। कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि वन ही टाइम में कैलकुलेशन हो जाए, धीरे धीरे कैलकुलेशन करना, एक बार क्रॉस चेक करके करना, क्योंकि इसमें गलती होगा तो फिर पता नहीं चलेगा, लगेगा कि हम ही सही हैं, थोड़ा ईगो जुड़ जाता है इससे। इसके लिए उसी टाइम क्रॉस चेक करके तब आगे बनाना। इसमें टाइम लेना है कि एक ही बार में हो जाए, रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़े। इसका एक और भी दिया हुआ है, और में क्या है, ये बन गया था सबका, और बनाया था ये फॉर्मूला सारा याद रखना, ठीक है। और हम लोग कभी भी सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक ना। आदत डालोगी, फॉर्मूला पहले लिखना है तब फिर सॉल्व करना है।
अब इसका और था, और में क्या बोल रहा था कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, 6 मीटर रेडियस है, 15 सेंटीमीटर हाइट है, इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है और ये सारा आइसक्रीम को 10 बच्चों को इक्वल कोन्स में दिया गया, जिसका टॉप पे क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल जैसा टॉप रखा हुआ है, हेमिस्फेरिकल है। इफ द हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, फाइंड द रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर का जार है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, ये सारा आइसक्रीम ट्रांसफर हो गया इस तरह के कोन में जिसमें आइसक्रीम, ये इस तरह से आइसक्रीम भरा हुआ है, और ऐसा कितना हुआ, 10 गो हुआ। कितने आइसक्रीम कोन में भरा है, 10 में। तो ये टोटल वॉल्यूम जो आइसक्रीम का होगा वो किसके बराबर होगा, 10 इंटू एक आइसक्रीम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना। ये सारा वॉल्यूम क्या हुआ, इसी कोन के अंदर भरा गया है। तो जितना मेरे पास आइसक्रीम था वो कैसे निकलेगा, एक का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 10 से गुना कर देंगे। यहां तक ठीक है। अब पहले हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फॉर सिलेंडर। सिलेंडर के लिए क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई 6 इंटू 6 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा आइसक्रीम का वॉल्यूम है। अब कोन में बोल रहा है कि हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द रेडियस। बोल रहा है कि कोनिकल पोर्शन का जो हाइट है वो रेडियस का 4 टाइम्स है, तो रेडियस को r मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4r। ठीक है, तो फॉर आइसक्रीम कोन, फॉर आइसक्रीम कोन, ठीक है, लेट रेडियस बी r, तो हाइट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स r, यानी कि 4r। ठीक, कोई परेशानी इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन ये हो जाएगा वॉल्यूम, यहां पे ध्यान दो, कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हम लोग क्या बोला कि जो रेडियस है हाइट उससे 4 गुना है, तो रेडियस को r माने तो हाइट कितना हो गया, 4r। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन निकालेंगे। कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। यहां पे पुट कर दो, 1/3 पाई r स्क्वायर, h की जगह पे कितना आएगा, 4r आएगा, प्लस 2/3 पाई r क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब प्लस 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ सब कुछ सेम है, एलसीएम 3 हो जाएगा, 4 पाई r क्यूब प्लस 2 पाई r क्यूब, 6 पाई r क्यूब, हाँ ले लो। तो ये आ जाएगा 2 पाई r क्यूब। ये एक का वॉल्यूम आया, इतना आया था 2 पाई r क्यूब। मेरे पास ऐसा कोण कितना है, 10 है, तो अब यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 इंटू 2 पाई r क्यूब, ये किसके बराबर होगा, पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक कोन का वॉल्यूम निकला, उसको 10 से गुना कर दिए, टोटल आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकल गया। इसमें अब आइसक्रीम कितना है, इतना ही है जो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग लाए थे, तो दोनों को इक्वेट कर दिए। अब देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 और 10 है, आर क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15 बाई 10 इंटू 2, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 2, ये कटेगा 3, ये कटेगा 3, यानी कि 3 का क्यूब। देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्यूब रूट 3 का क्यूब, यानी कि 3 सेंटीमीटर। यानी कि मेरा रेडियस 3 सेंटीमीटर का है और हाइट कितने का है, 3 का पावर 4 यानी 12। बस यही पूछ रहा था। हाँ, इसमें बोल रहा है कि आइसक्रीम एक सिलेंडर के कोन में रखा हुआ था, सिलेंडर के टब में। तो हम लोग पहले निकाली कि टोटल आइसक्रीम कितना था, उसका डाटा दिए हुए था, रेडियस था, हाइट था, तो निकल गया वो। अब इसको बोला कि आइसक्रीम कोन के अंदर डाला गया। आइसक्रीम कोन कैसा होता है, सही होता है ना, ये ऑरेंज कलर वाला कॉफी वाला, उसके ऊपर आइसक्रीम का ऐसा गोला डालते हैं, दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा। हाइट बोल रहा है कि रेडियस का 4 गुना है, तो हम लोग रेडियस को r माने, हाइट कितना हो गया 4r,
तो एक कोन का वॉल्यूम निकाले। कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा आइसक्रीम कोन का? नीचे वाला पोर्शन प्लस हेमिस्फीयर। नीचे वाला पोर्शन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। एच की जगह 4r पुट कर दिए, फिर इसको सॉल्व किए, सॉल्व करके ये कितना आ गया? 2 पाई आर क्यूब के बराबर आया। ये एक कोन का था। ऐसा कितना कोन भराया? 10 गो, तो 10 से गुना कर दिए, आइसक्रीम खत्म, यानी कि टोटल आइसक्रीम इसके अंदर भरा गया। तो दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। पाई से पाई कैंसिल किए तो आर क्यूब का वैल्यू आया 3 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, आर का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। बस यही था। इसमें बहुत लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने लगेगा, सॉल्व नहीं करना, जो पूछे वही करना, नहीं तो ब्रैकेट मार के छोड़ देना। फिर है क्वेश्चन नंबर 35। 35 बना है सबका? ये वॉल्यूम सरफेस हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये सब श्योर एंड शॉर्ट नंबर लाने वाला चैप्टर है। इन सब में थोड़ा सा आराम से बनाने पे गलती होने का चांस कम रहता है। देखो 35 क्या बोल रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से टू ट्रेवल 133 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। चलो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। पैसेंजर का स्पीड 11 ज्यादा, ठीक है। चलो पैसेंजर का स्पीड हम लोग x मान लेते हैं, तो एक्सप्रेस का स्पीड कितना हो जाएगा? x प्लस 11 किलोमीटर ज्यादा। तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो जाएगा? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 132 किलोमीटर जाने में 1 घंटा कम लेती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, टाइम कौन कम ले रहा है? एक्सप्रेस ट्रेन कम ले रहा है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? टाइम टेकन बाय पैसेंजर माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू कितना है? 1 आवर का डिफरेंस है। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन अगर 10 घंटा ले रही होगी तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना ले रही होगी? 9 घंटा। तो हम लोग क्या किए? टाइम पैसेंजर का माइनस टाइम एक्सप्रेस का इज इक्वल टू 1 कर दिए। अब डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर डिवाइडेड बाई पैसेंजर का स्पीड कितना था? x। तो 132 बटा x लिखेंगे अगर टाइम निकालना होगा तब, माइनस 132 बाई x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। सही लिखे इक्वेशन। हम लोग क्या किए? पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकाले, स्पीड पैसेंजर ट्रेन का x किलोमीटर माने, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या है? उससे 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? x प्लस 11। बोल रहा है कि 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है, जिसका स्पीड ज्यादा है वो टाइम कम लेगी। तो मेरा डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस गिवन है कि 132 किलोमीटर ही गया है दोनों। तो पहला वाला टाइम कितना लिया होगा? 132 बटा x। दूसरा वाला कितना लेगा? 132 बटा x प्लस 11। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 1। तो वही हम लोग लिखते 132 बटा x प्लस 132 बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हाँ क्या? एगो ट्रेन 10 घंटा में गया, दूसरा का ट्रेन 9 घंटा में गया, तो डिफरेंस 1 घंटा का हुआ। जो तेज है वो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा ना, 9 घंटा में पहुंचेगा। जो स्लो है वो थोड़ा लेट से पहुंचेगा। अभी देखो, अभी यहां पे सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? x प्लस 11। 132 को यहां कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे कितना बचेगा? x प्लस 11 माइनस x इज इक्वल टू 1। सही है?
ये कितना आ जाएगा 132 इंटू 11 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब इन सबको एक तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 गुने 11 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमको इसका प्राइम फैक्टर करना है, कितना हो जाएगा 132 का हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। 132 का कितना हो जाएगा 12 गुने 11 और एक 11 पहले से। अब इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 11 इंटू 11, यानी कि एक जगह 44 रखेंगे एक जगह 33 रखेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 132 इंटू 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लो, कितना बचेगा x प्लस 44, यहाँ से 33 कॉमन लेंगे x प्लस 44 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या किए यहाँ पे 132 को कॉमन लिए, एलसीएम लिए, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x और x प्लस 11, ऊपर में x प्लस 11 गया, इधर माइनस x और x एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, मिड टर्म में स्प्लिट करना था तो हम लोग क्या किए, जो AC था उसका फैक्टर किए। AC कितना था 132, फैक्टर कितना हो जाएगा 12 गुने 11, 12 को फिर तोड़ लिए 3 गुने 4 में, तो हमको पता चलेगा यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा 44 माइनस 33। मिड टर्म में स्प्लिट था, इधर से x कॉमन लिए तो x प्लस 44, यहाँ से 33 कॉमन लिए तो x प्लस 44। तो पहला फैक्टर आ गया x प्लस 44, दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 33 इक्वल्स 0। दिस इंप्लाइज x प्लस 44 0 होगा, x माइनस 33 0 होगा, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 44 किलोमीटर पर आवर और दूसरा x का वैल्यू आ गया 33 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड निगेटिव नहीं होता है, लिखेंगे सिंस स्पीड कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर x का वैल्यू कितना लेना होगा 33 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी पैसेंजर ट्रेन इसका स्पीड हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस कितना है उससे 11 किलोमीटर ज्यादा है तो 44 किलोमीटर पर आवर। आया है सबका ये, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और भी है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब और में ना एरिया से क्वेश्चन है शायद, हाँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5 मोर देन इट्स विड्थ। जब भी ऐसा क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर पार्क, तो एक पार्क बना लो, ये मेरा पार्क है, ठीक है। बोल क्या रहा है कि इसका जो लेंथ है वो 5 ज्यादा है विड्थ से, ठीक है। लेंथ किससे ज्यादा है विड्थ से 5 ज्यादा है, ठीक है। ऐसा रफ में लिख लेंगे, अभी ये हल्का है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा कोशिश करना कि रफ में लिखो उसको, स्केलेटन उसका। जिधर लफड़ा होता है उसी को x मानता है, लफड़ा किधर है b प्लस 5, तो लेट्स विड्थ को x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5। अब क्या बोल रहा है कि एरिया 104 है, तो यहां पे लिखो लेट विड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया कितना हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा ये 104, ठीक है। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104 इक्वल टू 0। जा यही क्वेश्चन था बस, इसको मिड टर्म में स्प्लिट करना है, ये बड़ा मास्ट का क्वेश्चन है। अब इसका मिड टर्म में स्प्लिट करना है, ठीक है। 104 का फैक्टर निकालो, 104 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 26, फिर 2 से करेंगे तो 13। अब यहाँ पे हमको 5 लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 8x माइनस 104 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकला x प्लस 13, 8 कॉमन निकला x प्लस 13, तो एक फैक्टर आ गया x माइनस 8, एक फैक्टर आ गया x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस 13। सिंस
लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा। यानी कि विड्थ कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, लेंथ कितना हो गया 5 जोड़ देंगे यानी कि 13 मीटर है, मीटर ठीक है, 8 मीटर और 13 मीटर। अब बोल रहा है कि उसके बाउंड्री पे पेड़ लगाया गया एट द रेट ऑफ 150 रुपया पर मीटर। बाउंड्री पे लगाया गया यानी क्या निकालना है पेरीमीटर, ठीक है, तो निकालेंगे देयरफॉर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यह आ जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 13, यह आ जाएगा 2 इंटू 8 13 आती है कहीं, हाँ ये इतना मीटर, इसका क्या आ गया पेरीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है रुपया निकालिए, 150 रुपया पर मीटर है, लिखेंगे देयरफॉर रेट कितना है ₹150 पर मीटर, तो टोटल कॉस्ट निकाल दो, ये आ जाएगा 150 इंटू 2 इंटू 21, तो ये 30 कितना आया 6300 आया। देख लेना भाई मेरा कैलकुलेशन हिला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सेक्शन डी सब सही हुआ है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन ई को।